हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया हैप्पी स्टडी में। आज आपको मैं इतिहास के अध्याय फर्स्ट क्या, कब और कैसे, कहाँ पढ़ाने जा रही हूँ। लोग क्या करते थे, मतलब उस टाइम लोग करते क्या थे, पहला यही है आपका इस बुक में। स्टार्टिंग में कई वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। उस टाइम लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ये आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। आसपास के लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले 2 फसलों को उपजाना आरंभ किया। वो 2 फसल कौन से थे? एक गेहूँ और दूसरा जौ। सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित हैं। विंध्य के उत्तर में ये सबसे पहले चावल उपजाया गया था। और ये देखिए, पालतू बनाए गए, प्रारंभ में जो जानवर पालतू बनाए गए थे वो थे भेड़, बकरी, गाय, बैल। लगभग 47,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, मतलब बसे थे वहीं पे। भेड़, बकरी, गाय, बैल स्त्री पुरुष पालते थे। देखिए, मैंने यहाँ पे फिगर के माध्यम से इसलिए दिखा दिया आपको कि आपको फिगर बनाने की आदत रहे कि सेम टाइम में यदि आप ये भेड़, बकरी, गाय, बैल स्त्री पालते थे ऐसे लिख के आप यदि फिगर के माध्यम से दिखाते हैं तो उसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट है देश के नाम, मतलब कि भारत हमारा जो देश का नाम है वो भारत क्यों पड़ा है ये बताने जा रहे हैं आपको मैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया जो शब्द है वो ये संस्कृत में सिंधु इसे कहा जाता है, इसी से निकला है, इंडस से। लगभग 25,000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों के सिंधु को हिंदोस अथवा इंदौर और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सबसे पहले किसने कहा था? ईरानियों और यूनानियों ने। भारत के नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। सबसे पहले उत्तर और पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे उन्हें ही भारत नाम दिया गया था। इसकी उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलेगी। पांडुलिपि, आखिर पांडुलिपि है क्या ये आपको दिखाई के देखिए। पांडुलिपि जो थी ना उसमें संस्कृत में और तमिल में और प्राकृत मतलब सामान्य भाषा में लिखी जाती थी पांडुलिपि, जो ताड़ के पत्रों की बनी होती थी। प्राय पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखी हुई होते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में थे। नेक्स्ट है आपका अभिलेख। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखी जाती थी। अभिलेख पर शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। देखिए, अभिलेख जो थे ना वो काफ़ी मजबूत थी, धातु की बनी होती थी, कठोर होती थी, लेकिन ये अभिलेख तो कठोर होती थी, लेकिन ये जो पांडुलिपि है ये कठोर नहीं होती थी, ताड़ के पत्तों की बनाई जाती थी। ये दोनों में अंतर है। और अभिलेख आपको तो अभी भी घर से बहुत अभी भी देखेंगे, जैसे अभिलेख उसी को कहा जाता है। जैसे आप घर के बाहर देखे होंगे कि पता लिखा होता है एक किसी पत्थर पे, उसी टाइप में थोड़ा होता था, ठीक। लगभग 2,250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से मिला है। देखिए, सबसे पुराना है अभिलेख कंधार से। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। देखिए अभिलेख, देखिए ये देखिए, ये
ये पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान के पास ही एक जगह है कंधार, वहीं पे अभिलेख मिले थे। ये मैंने आपको चित्र के माध्यम से दर्शा दिया है कि आप यदि ये लिख के आप सिर्फ ये चित्र बनाएंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। भारत का मैप है, पूरा मैप बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, मानचित्र में दर्शाए हैं। मैं थैंक्स फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो देखने के लिए। यदि मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें, और मेरी वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ बताएं ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूं। थैंक्स।